देखिएगा, आज से आप लोग का 10th क्लास का हम हिंदी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। हिंदी स्टार्ट करेंगे तो हिंदी का पहला जो आप लोग का अध्याय है, पहला अध्याय का क्या नाम है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिनका लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे भारत के लिए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे भारत के लिए? जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत को जब हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था, भारत में संविधान लिखाया था, तो इन्हीं का देन है जो भारत में संविधान लिखा गया था। किन का देन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का देन है। किन का देन है? डॉक्टर भीमराव। इस कहानी को कहने का मतलब ये हुआ, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। अच्छा, पहले हम लोग ये जान लेते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, 14 अप्रैल 1800 मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में। और ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, ये चमार जाति से आते थे। ये जाति सुनकर के आप लोग को बुरा नहीं लगना चाहिए। हिंदू धर्म में लगभग सबसे नीचे जाति इसको माना जाता है। किसको? चमार जाति को। किसको? चमार जाति को हिंदू धर्म का सबसे निचला जाति माना जाता है, ठीक है। और देखिए, इस जाति का चर्चा करने का हमारा तात्पर्य ये नहीं हुआ हम किसी को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बस ये हुआ आज इसके चलते हर जाति का बच्चा के एक स्कूल में बैठकर एक बेंच पे बैठ के पढ़ लिख पाता है, एक जगह बैठकर खाना खा पाता है, एक साथ एक शहर में रह पाता है। नहीं तो अगर इनका दिया हुआ संविधान, अगर इनका लिखा हुआ संविधान अगर नहीं रहता, किसका? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, तो पहले उच्च कोटि के, उच्च वर्ग के लोग जो होते थे, उनका बच्चा स्कूल के बेंच के ऊपर में बैठते, स्कूल में जो बेंच लगा होता था उसके ऊपर बैठते थे। और जो छोटे जाति के लोग होते थे, जैसे इस श्रेणी के, निम्न मध्यवर्गीय श्रेणी के जो होते थे, उसका बच्चा नीचा में बैठ के पढ़ता था। अच्छा, आप लोग अगर स्कूल जाते हैं तो आप लोग के साथ ऐसा भेदभाव होता है क्या? अगर मान लीजिए हम लोग स्कूल पढ़ने जाते हैं, या हमारे यहाँ से कोई बच्चा पढ़ने जाता है, तो जिस बेंच पर हम लोग बैठते हैं उसी बेंच पर इस जाति का, जिसको हम लोग चमार कहते हैं, डोम कहते हैं, दुसाध कहते हैं, मतलब कहने का निम्न वर्गीय, मध्य वर्गीय, जो भी जाति होते हैं, सभी जाति का बच्चा उसी स्कूल में उसी बेंच पर हम ही लोग के साथ बैठकर क्या कर पाता है? पढ़ पाता है। और किसके बदौलत? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बदौलत। और संविधान में इन्होंने लिखा है, जो भीड़ मंदिर जाता है, वो भीड़ अगर विद्यालय जाने लगेगा ना तो देश शिक्षित हो जाएगा। देश क्या हो जाएगा? नहीं चाहिए। अभी के टाइम पर जिस सरकार में हम लोग हैं ना, नहीं चाहिए शिक्षित सरकार। सरकार को शिक्षित लोग नहीं चाहिए, सरकार को शिक्षित नागरिक नहीं चाहिए। सरकार किसी का भी हो, कानून तो इसी का रहेगा जो लिखा गया है। भारत में सरकार किसी का बन जाएगा, इसी के कानून को फॉलो करना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के कानून को ही फॉलो करना है। लेकिन इन लोग को शिक्षित लोग नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? शिक्षित लोग नहीं चाहिए। इनको चाहिए क्या? हिंदू राष्ट्र। क्या चाहिए? और मूर्ख समाज। पहले चाहिए हिंदू राष्ट्र, दूसरा चाहिए मूर्ख समाज। लेकिन इन्होंने जब लिखा था, इसमें कहा था, जो भीड़ मंदिर जाता है, वो भीड़ अगर विद्यालय जाने लगेगा तो लोग शिक्षित हो जाएगा। तो वही है, सरकार का कहना है मंदिर में भीड़ लगाओ, विद्यालय में मत भीड़ लगाओ। कहाँ भी मत भीड़ लगाओ? विद्यालय में। लेकिन ये एक छोटे से चमार जाति के होने के बावजूद भी, जो भारत को कोई नहीं दे पाया, और किसी का नाम सम्मिलित है संविधान लिखने में? बताइए किसी का? अब इससे बड़ा महान व्यक्ति तो हम किसी को नहीं समझते हैं। चाहे सरकार किसी का भी हो, नियम इसी का रहेगा। सुने हैं ना एगो बात, गद्दी पे हम रहे चाहे मुन्ना, तो वही बात है। चाहे गद्दी पे वो रहे चाहे झुनझुना रहे, मतलब सरकार किसी का रहे, नियम इसी का रहेगा। भीमराव अंबेडकर साहब का किसका नियम रहेगा? अब बताइए, अब जो मान लीजिए उच्च कोटि के लोग, अब किसको कहिएगा? जो कास्ट ब्राह्मण लोग हैं, उच्च कोटि के लोग, उन लोग सोच रखे हैं जो हम लोग बड़े जाति के लोग हैं, हम लोग छोटे जाति के लोग को वैल्यू नहीं देंगे। उन लोग का समाज था कहाँ हमारे भारत में? वो लोग बाहरी है।
हमारे भारत में उसका समाज नहीं था, समझे। उच्च कोटि के लोग जो मन में बैठा रखे हैं, हम लोग बड़े जाति के लोग हैं, बड़े जाति के लोग हैं, तो उनके जाति के लोग से कहाँ दिया था? उनके जाति में कोई है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसा? बताइए, किसी का नाम बताइए, किसी को पता है तो? है कोई क्या? दूसरी बात, एक बात और बताना चाहेंगे, जैसे कहता है कि पूजा पाठ करवाना ब्राह्मण का धर्म है। लोग कहता है ब्राह्मण मतलब पंडित से पूजा पाठ करवाना चाहिए, लेकिन संस्कृत में साफ सुथरा भाषा में लिखा गया है, जो पंडित किसे कहते हैं? वेद को जानने वाले, संसार के सभी बातों को जानने वाले को पंडित कहा गया। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम वेद पढ़ लेंगे, हम वेद जान लेंगे, तो हम पंडित नहीं कहलाएं क्या? अगर संस्कृत हमको पढ़ने आ गया, आपको पढ़ने आ गया, चमार जाति के एक छोटे से बच्चे को पढ़ने आ गया, तो वो पंडित नहीं कहला सकता क्या? मतलब यादव का दूध बेचना धर्म नहीं, पेशा है। धर्म नहीं, बोलिए ना। डोम जाति का छिट्टा बुनना धर्म नहीं, पेशा है। धर्म नहीं। तेली का तेल बेचना धर्म नहीं, पेशा है। लेकिन ब्राह्मण का पूजा करवाना उसका धर्म है, वो भी उसका पेशा है। अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है, अगर पूजा करवाने आता तो उससे मत पूजा करवाइए, आप अपने जात के लोग से करवा लीजिए, किसी अन्य जात के लोग से करवा लीजिए। हमारे यहाँ जो पंडित आता पूजा करवाने के लिए, त्याग चुके हैं ब्राह्मण को, कभी ब्राह्मण को नहीं लाते हम। ये बात हम ओपन कर रहे हैं वीडियो में, हम ब्राह्मण को नहीं लाते हैं और लाएंगे भी नहीं कभी किसी भी पूजा में। आप ही लोग के कास्ट से, साहू कास्ट का है तेली, हम नहीं लाते हैं, इसलिए उसका धर्म नहीं है। वो कह रहा धर्म है लेकिन उसका धर्म नहीं है। पंडित किसको कहिएगा? पढ़े लिखे व्यक्ति को। जो कहा गया है, जो शास्त्र को जानता है उसको पंडित कहना चाहिए। तो शास्त्र मतलब सिर्फ ब्राह्मण तो शास्त्र पढ़ सकता है। अगर ब्राह्मण तो किताब में पढ़ा लिखा लोग रहता, ब्राह्मण लोग शिक्षित रहता, तो संविधान चमार जाति का लोग नहीं लिखता, तो ब्राह्मण को लिखना था ना, किसी अन्य जाति को लिखना था नहीं। अभी क्या है, अभी के दौर में हमारे समाज में सिर्फ 2 गो जाति है। अब कहिएगा सर ये क्यों बोल रहे हैं? हम इसलिए बोल रहे हैं, एगो अमीर है, एगो गरीब, बस 2 गो जाति है और तीसरा जाति नहीं है। और तीसरा जाति देखा जाता है कब? जैसे उदाहरण के लिए विराट कोहली अनुष्का शर्मा से शादी किया, अमिताभ बच्चन का बेटा किसी और जाति की लड़की से शादी किया, तेजस्वी यादव किसी और लड़की की जाति से शादी किया। अच्छा, उसको कोई बोलने गया क्यों शादी कर लिए? नहीं। लेकिन यहाँ हमारे गांव समाज में क्या है, अगर किसी छोटे परिवार के लोग, गरीब परिवार के लोग अगर किसी अन्य जाति से शादी कर लेता है, चाहे वो जाति उच्च रहे कि नीच रहे, तुरंत उसके घर में पहुंच जाएगा इसी समाज का लोग, जिसका गंदा मानसिकता, गंदे मानसिकता वाले लोग, जिसका मानसिकता गलत है, गंदे मानसिकता वाला लोग उसके यहाँ पहुंच जाएगा। यही बोले, अभी सिर्फ गरीब और अमीर 2 गो जाति है। जो अमीर है उसके लिए सब कुछ संभव है, वो कुछ भी करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बात गरीब की आती है तो गरीब पे सब्जी बरस जाता है। आप समझे? अगर गरीब जाति का किसी का बेटा या किसी का बेटी किसी अन्य जाति में विवाह शादी कर लेता है, तो उसके लिए ये सब नियम कानून है ही है, वो कुछ नहीं है। समाज में वो अलग नियम है दंड देने का, वो समाज का नियम है, वो कहीं नहीं लिखा गया है। ये जो लिखा गया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो पन्ना लिखा गया, पुरोधा लिखा गया है, उसमें कहीं नहीं लिखा गया है आप समाज में अगर मान लीजिए, तो अगर दंड ही देना है तो आप उसको दीजिए ना, विराट कोहली को जाके दीजिए। भापने का हिम्मत नहीं है, सामने खड़ा होने की औकात नहीं है। इसी समाज के लोग को, जो समाज का लोग दंड दे रहा है, उस समाज के लोग को सामने में खड़ा होने की औकात नहीं है। औकात की बात करते, समाज को औकात नहीं है। अमिताभ बच्चन का बेटा शादी किया, औकात नहीं है, उसके साथ एक फोटो तक खींच पाएगा, नहीं औकात है। तेजस्वी यादव शादी किया, उसके बाद सामने भापने का औकात नहीं है। हमारे समाज में अगर ऐसा होता तो उसके यहाँ पूरे समाज का लोग पंचायती लेके पहुँच जाता है। क्यों शादी किया? बिना पूछे। वो नीचे जाति का लोग है, हम उच्च जाति का लोग हैं, उसके देह में मतलब पियरका रंग का खून बहता है, हमारे देह में हरियरका रंग का खून बहता है, ललका रंग उड़ जाता है दोनों में से। यही होता है हमारे समाज में। आप लोग देखे होंगे जब ऐसा कहीं होता है तो हमारे समाज में यही सब चीज़ होता है। उसके देह में ललका रंग, हमारे देह में पियरका रंग, उसके देह में हरियरका रंग, मतलब रंग सारा चीज जाति वेद सब चीज हट गया। मतलब जब सबके शरीर में एक ही रंग, ये चमड़ा सबके शरीर पे एक ही रंग का लगा हुआ है, सिर्फ गोरा कारी, इसी को ना कहिए कलर तो दिए हो ना, उजला काला दिए कलर ना। तो वही बोले अभी के टाइम पर जो है
ये जातिवाद और श्रम विभाजन जो कहने का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पहला कहानी जो है जातिवाद और श्रम विभाजन, इसलिए हम इस पर थोड़ा ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं। जो इस चमार जाति के होने के बावजूद भी भारत को जो दिया ना, नहीं कोई दिया नहीं कोई देगा। भारत को नहीं कोई दिया है, नहीं कोई भारत को दे पाएगा। इसलिए हम बोले अभी के टाइम पर दुइये गो जाति है, एगो गरीब है, एगो ये कैसे कहिएगा बोलिए। अच्छा, अभी हम लोग जानते हैं जो सत्ता में किसका सरकार है, बीजेपी का। किसका सरकार है? हमारे राज्य में किसका सरकार है? बीजेपी का है ना। अब देखिएगा, जहां इनका जन्म हुआ था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। ये भी बात हम बताए हैं। कहाँ जन्म हुआ था? मध्य प्रदेश में। चलिए एगो कहानी पे हम लेकर चलते हैं, थोड़ा सा घटना है, बस कुछ दिन पहले के, 1-2 महीना पहले घटना है। मध्य प्रदेश के एगो बीजेपी का नेता है। किसका नेता है? बीजेपी का नेता है, मध्य प्रदेश के, शादीशुदा नेता है, लगभग 45 साल एज है, लगभग अप्रोक्स मान लिया है 40 से 45 की एज में उसको उम्र है, ठीक है। जिसका क्या नाम है देखिए, कुलदीप सेंगर। क्या नाम उसका? ध्यान दीजिएगा, उस नेता का नाम है जो बीजेपी का नेता है। यही कह रहा हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इसका कहना है। इसको शिक्षित समाज नहीं चाहिए, शिक्षित जिला, शिक्षित राज्य, शिक्षित देश नहीं चाहिए। इसको क्या चाहिए? हिंदू राष्ट्र चाहिए। चलिए ठीक है, आप इसको काट दीजिए ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो लिखे हैं ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये जो लिखे हैं, इसको आप काट दीजिए। हम तो वही बोले, कुर्सी पे तू रहो या मुन्ना, नियम यही बजाएगा झुनझुना सब दिन, जब तक भारत रहेगा। सब चीज़ का लिखा हुआ है। बस थोड़ा थोड़ा कहीं क्या हुआ था उस टाइम, पता नहीं कैसे इसको भूल चूक हो गया। जेल में रहने वाला कैदी वोट नहीं डाल सकता है, लेकिन जेल में रहने वाला कैदी इलेक्शन लड़ सकता है। समझ रहे हैं? जो लोग जेल में है ना कैदी, तुम्हारे पिताजी को अगर जेल है मान लीजिए 5 महीना का, उसके दरमियान में इलेक्शन हो गया 2 महीना में, तो तुम्हारे पिताजी को वोट डालने का अधिकार नहीं है, वो जेल से बाहर नहीं निकलेगा, वो आकर के वोट नहीं डाल सकता। लेकिन उसी समाज से अगर कोई नेता है, वो जेल में है, तो बाहर निकल करके नॉमिनेशन देगा, पार्टी का प्रचार करेगा, वोट भी डलवाएगा, जीतेगा भी, और फिर तो जेल। ये तो सरासरी गलत है ना। जब एक ही जेल में दोनों आदमी रह रहे हैं, तो कानून तो दोनों आदमी के लिए बराबर होना चाहिए। क्या बता रहे थे? आइए हम क्या बोले, गरीब और अमीर कहाँ तक काम करता है, इसको जरा हम समझाते हैं। ये गरीबी अमीरी 2 जाति जो बचा हुआ है, ये कब हट जाएगा? ये अब देखिए, सब चीज़ सही है, ये गरीबी अमीरी कब हट जाएगा? हम क्या बोले, लगभग 40-45 के बीच में इसका एज है। कुलदीप सेंगर जिसका नाम है, जो वर्तमान में विधायक है भाजपा का। वर्तमान में क्या है? भाजपा का विधायक है, ठीक। एक 17-18 साल नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया, रेप किया, ठीक। और उस लड़की के पिताजी गए थाना में कंप्लेंट डालने के लिए, जिसको शिकायत कहते हैं। पहले तो उसका वीडियो बनाया गया, डराया गया, धमकाया गया, मतलब क्या नहीं किया गया। डर से बेचारी कुछ बोली भी नहीं, लगभग 3 महीना तक। फिर से दोबारा उसके साथ परेशान करने के लिए गया। वही जब फिर से दोबारा परेशान करने के लिए गया, तो हिम्मत करके, अंदर से हिम्मत जुटा करके, मतलब बार बार नहीं होता है, लोग को सर से बाहर पानी चले जाता, लोग सोचता है इससे अच्छा मर ही क्यों नहीं जाएंगे। बार बार कोई परेशान करेगा, जिससे बच्चा अच्छा आज मरना ही अच्छा है। तो गया, तब उसके पिताजी गए थाना में कंप्लेंट डालने के लिए। जैसे आप लोग फिल्म में देखे होंगे, गरीब आदमी के साथ दुष्कर्म होता जाता, थाना में शिकायत करने, दरोगा बेंच पे टांग दे करके उसका कंप्लेंट नहीं लेता है। साउथ मूवी सब में ज़्यादा ये सब दिखाया जाता है, उसको मारपीट के भगा दिया जाता है। सेम कहानी उसके पिताजी के साथ हुआ। उसके पिताजी को पहले मारा गया, डांटा गया, फटकारा गया, इसके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं लेंगे, जहां उसका नज़दीकी थाना तो नहीं लिया गया, ठीक है। जब दूसरी बार तीसरी बार फिर से गया, तो उसके पिताजी को मतलब उल्टे इसको कंप्लेंट लिखना था इसके खिलाफ, कुलदीप सेंगर खिलाफ, लेकिन कंप्लेंट उसी को पिताजी को उल्टे कंप्लेंट करके जेल में डाल दिया। उसका कोई जुर्म नहीं था, बस उसका जुर्म यही था, अपने बेटी के हक और अधिकार के चलते लड़ने गया था, और कोई जुर्म नहीं था उसका। अब किसी के मान लीजिए, किसी की बेटी के साथ मान लीजिए कोई दुर्घटना करेगा, अनहोनी करेगा, इस टाइप का काम करेगा, तो जाहिर सी बात है पिताजी को तकलीफ होगा। वो गया, उसके पिताजी का जुर्म क्या था? उसके पिताजी का बस इतना ही जुर्म था, अपने बेटी के हक और अधिकार के लिए लड़ने गया था, उसी को उल्टे जेल में डाल दिया, ठीक। जेल में डाल दिया। इस पर बात बढ़ी, बहुत सारी मतलब जनता मीडिया में बात गया, बहुत सारा परेशान किया गया। अंतिम में जब देखा हद से पानी सर से ऊपर बहने लगा, तब इसके ऊपर मुकदमा हुआ, कुलदीप सेंगर के ऊपर। इसके ऊपर मुकदमा हुआ। 3 महीना का जेल भी काटा, 3 महीना जेल में रहा। फिर ही 3-4 रोज पहले इसको बेल मिल गया। 3-4 रोज पहले क्या हुआ? जबकि बलात्कार करने वाले को फांसी का सजा है,
या उम्र कैद है, दूगों में से एक हो, या तो फांसी है नहीं तो। लेकिन इसको क्या मिला, फिर 3 महीना पे बेल मिल गया। अब इसको जब बेल मिल गया फिर ये बाहर घूम रहा है। अब देखिए होता क्या है, अब जाहिर सी बात है, आपको मान लीजिए आप कंप्लेन किए हैं, आप शिकायत दर्ज किए हैं, तो आपको सारी प्रोसेस से गुजरना होगा, कानून है ना, सारा प्रोसेस से गुजरना होगा। उस प्रोसेस में गुजरने के दरमियान एक और वीडियो वायरल हो रहा है, उसकी मम्मी बोली हम लड़ेंगे, जब तक हम हिम्मत है तब तक लड़ेंगे। ये धमकी दे रहा है। वो लड़की का क्या किया, एक्सीडेंट करवा के मरवा दिया। जब कोर्ट में जा रही थी गवाही देने के लिए, गाड़ी पे गाड़ी चढ़वा दिया, लड़की मर चुकी है। उसकी मम्मी हिम्मत नहीं हार रही है। अभी जेल से जब बाहर आया, ये धमकी दे रहा है, जिस तरह बेटी को मरवाए उसी तरह तुमको भी मरवा देंगे, नहीं तो अपना मुंह बंद कर लो। क्या कर लो? अच्छा, वही अगर गरीब आदमी नहीं रहता, गरीब समझ के उसको ये बात कर रहा है, वही अगर गरीब आदमी नहीं रहता तब, उससे लड़ने वाला आदमी रहता तब अभी तक में इसको क्या नहीं कर दिया रहता। और गरीब समझ के उसके पास गया होगा बलात्कार करने के लिए। बताइए, अगर और कोई नेता का ही बेटी रहता, चाहे वो किसी भी पार्टी का रहता, हिम्मत करता उसके पास जाने का? नहीं करता, गरीब समझ के गया। देखिए और क्या होता हमारे समाज में, जैसे हम छोटे से एक मान ली किसी गांव का एक बात बताते हैं, तो हमारे समाज की बात, मान लीजिए 2 आदमी के बीच विवाद हुआ, हमारे बीच और आपके बीच 2 आदमी बीच किसी भी बात को लेकर के विवाद हुआ, दोनों आदमी, ठीक, एक आदमी अमीर है, एक आदमी गरीब है, समझ रहे बात को? चलिए आप अमीर हैं, हम गरीब हैं, ठीक, आप अमीर के साथ साथ आपके पास पैसा, पावर, शारीरिक पावर, लाठी से पावर, बंदूक से पावर, सब चीज़ का पावर है आपके पास, ठीक, हम गरीब आदमी हैं। आप बार बार हमको सता रहे हैं। छोटी सी घटना, हमारा आपके घर के बगल में घर है, आपका पानी चलाता है, बच्चा खाना फेंक देता है, अदरवाइज कुछ भी आप परेशान करते हैं, आपको हम बोलने जाते हैं, आप नहीं समझ रहे हैं। आपसे किसी दिन हमारा विवाद हो गया, ठीक, आप क्या किए, हमको मतलब 5 आदमी को बुला करके 10 लाठी, 20 लाठी, 50 लाठी मार दिए, कान कपाल फोड़ दिए हमारा, ठीक है, हम मार खा लिए। अब हम निहत्था गरीब, क्या किया जाए? तो चलिए हम चलते हैं कानून की शरण में। हम वही कर सकते हैं, क्योंकि समाज हमारा साथ नहीं देगा। आज तक जो समाज के भरोसे बैठे हैं, समाज किसी का नहीं हुआ आज तक। समाज आप किसको कहिएगा? पढ़े लिखे मार खा करके मतलब बेपढ़ आदमी के पास जो फैसला करवाने जाता है, वही समाज है। समाज में के सब पढ़ा लिखा लोग फैसला करने आता है, उसको बताइएगा के सब PhD वाला डिग्री लेकर आएगा आपका फैसला करने? सोचिएगा, आपके समाज के जो व्यक्ति आपका फैसला करने आए हैं, किसके पास PhD का डिग्री है, बताइएगा। MSc B.Ed का डिग्री किसके पास है, बताइएगा? है किसी के पास? वो कानून का पूरा किताब जो है, जिसको हम लोग इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र कहते हैं, अर्थशास्त्र का अर्थों पता नहीं होगा, शास्त्र तो मारिए गोली, उसको यहो पता नहीं है। वो गांव में जाकर के आपका पंचीती करेगा, इतना डपट के बोलेगा ना आपको, आप मारो खाए हैं, आपको डपट को 2 बातों सुनना पड़ेगा। आपको लगेगा कोई बात नहीं, ऐसे होता है, मार खाना पड़ेगा। तो अंततः लोग परेशान होकर कहाँ जाइएगा आप? कानून के शरण में। जब आप कानून के शरण में जाते हैं, कहाँ जाते हैं? कानून के शरण में आप जाते हैं। तो कानून के शरण में जाइएगा तो आप जाइएगा थाना पे, पहले आपका नियर थाना, नज़दीक में जो थाना उसी के पास जाइएगा ना। आप जब जाइएगा, आपके ही गांव के मुखिया, बाहर के लोग पहले नहीं करेंगे, आपके ही गांव के मुखिया, आप जिस गांव से आते हैं उस गांव के मुखिया, वो अमीर आदमी की तरफ से बड़ा बाबू को फ़ोन करके कह देंगे, थाना पदाधिकारी को फ़ोन करके कह देंगे, उसका कंप्लेन मत लीजिएगा। उसके बाद भी आप गरीब हैं, फिर भी आप कोशिश किए तो आपका आवेदन जमा रख लेगा, ठीक। अब आवेदन आपका जमा रख लिया, अब आपको क्या कहेगा, जाइए घर, हम जाएंगे, ठीक है। 2 दिन तक कोई सुनवाई नहीं, फिर से आप दोबारा गए, तब आपसे कहेगा 5000 टका दीजिए, तब उसके ऊपर हम FIR करेंगे। आपको टका कितना खर्च हो रहा है? तब तक आपका कपार फूटा है, उसमें टीच लगवाइए, बैंडेज पट्टी सटवाइए, इलाज करवाइए। थाना में आवेदन नहीं ले रहा था, आप कोशिश करके आवेदन दे भी दिए, तो आपको 5000 रुपया लगेगा। क्या करने का? FIR करवाने का। क्या करवाने का? जरा इनको समझ लेते हैं, ये क्या होता है। इसका मतलब होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। FIR का मतलब पकड़ के ले जाना नहीं होता है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट मतलब पहली बार जो व्यक्ति आपको मारा है उसको सूचित किया जाएगा, उसके अगल बगल से जाके पूछताछ किया जाएगा, घटना सही में हुआ है, मारपीट किया है। अच्छा, मार हमने खाए थे, चोट हमको लगा था ना, न्याय हमको मिलना चाहिए था, इलाज में पैसा हमको लगा, थाना में कंप्लेंट डाले वो पैसा हमको लगा, FIR करवाने में 5000 टका हमको लगा ना। अब जब पुलिस उसके घर पर जाएगा, तुम्हारे घर पर गया क्यों मारे पूछने के लिए, आप क्या कीजिएगा, हम 5 दिए थे ना, आप सीधा उसको 25 दे दीजिएगा। पुलिस का मुंह बंद, कानून वहाँ से चुप, सीधा सीधा बात है। आपको चोट लगा है, इलाज चल रहा है, दवाई,
अब जब आपका 25 लगा, वो 25 दिया, कानून का मुंह बंद। फिर अगर आप मान लीजिए परेशान कीजिएगा, यहाँ से आपका नहीं सुनवाई हुआ, आप जाइएगा कोर्ट पर। वो जो अमीर आदमी था ना, वो पहले मुखिया से पैरवी लगाया, यहाँ तक हुआ। अब वो क्या करेगा, अब वो पहुँच जाएगा MP MLA विधायक के पास। अमीर है ना, पैसा का पावर है उसके पास, वो पहुँचेगा MP MLA। आप गरीब आदमी, आप कहाँ तक जाइएगा? समझे बात को? आप पैसा खर्चा कीजिएगा, कोर्ट तक पहुँचिएगा, पैसा खर्चा कीजिएगा, क्या होगा? कोर्ट तक पहुँचेगा। और जिस टाइम आपको मार लगा था, उस टाइम आपके समाज के 5 आदमी देखे होंगे आपको मारते हुए, ये बात सबको पता है। लेकिन वहाँ जब पूछने आएगा तो वो 5 आदमी के पास 5 गो फेविक्विक लग जाएगा मुंह पे, एगो नहीं लगेगा। मजाला कोई मुंह खोल देगा उसके खिलाफ, डर है ना कल हो के उसको भी मारने लगेगा। अगर वही 5 आदमी समाज का मुंह खोल देता तब तो उसका बैंड बज जाता। वो 5 आदमी नहीं सोच रहा है, आज हम इसके खिलाफ मुंह नहीं खोल रहे हैं, कल हमारे साथ भी हो सकता है, इनके साथ भी हो सकता है, उनके साथ भी हो सकता है। ये 5 आदमी अगर सोच ले तो मुंह खोल देगा, लेकिन नहीं खोलेगा। वो 5 आदमी मुंह नहीं खोलेगा और कल किसी और के साथ ही घटना हो जाता है। ठीक है, तो गरीब होकर जीना अभी इस संसार में बड़ा दुर्लभ है लोगों का। आप गरीब हैं ना, तो ये बात समझिए, हम गरीब हैं तो काहे काट के ज़िंदगी जी लेंगे। ठीक है, किसी से मुंह लगिएगा ना तो इलाज हो जाएगा और समाज फैसला भी नहीं करेगा। कोर्ट के वहाँ तक पहुँचिएगा ना, फैसला उसी के पक्ष में जाएगा जिसको पैसा और पावर है। फैसला उसी के पक्ष में जाता है जिसको क्या है, पैसा और पावर है। क्यों? झूठ भरी संसार है, झूठ भरी। एक दिन हम ये बात बोले भी थे, अभी के टाइम पर लोग कहता है कि सत्यमेव जयते, मतलब सत्य की जीत होती है। वहाँ ही डायरी है भगवान के पास। ये धरती पर अगर ये बात का चर्चा कीजिएगा ना, ये डायरी धरती पर काम नहीं करता। यहाँ पैसा और पावर वाला का जीत होता है। किसका जीत होता है? यहाँ पर पैसा और पावर वाला का जीत होता है। सत्यमेव जयते यहाँ काम नहीं करता है। यहाँ जिसका पैसा, अभी बात आप लोग को सामने में दिख रहा है, कुलदीप सेंगर के साथ पावर है इसके पास ना, सत्ता में है ना, इसका केंद्र से लेकर राज्य तक सरकार है, सारा कुछ है इसका। अब क्या करेगा? मान लीजिए वो लड़की नहीं आता आदमी था, लड़की को मरवा दिया, उसके पिताजी को जेल में डलवा दिया, उसके माँ को धमकी मिल रहा, अगर इससे ज़्यादा बढ़ेगी तो उसको भी मरवा दिया जाएगा। पावर है उसके पास ना। अच्छा, ये कहाँ का न्याय है? भारत का न्याय है क्या? अगर हमारे वीडियो को आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग बताइए, ये भारत का न्याय है? भारत में ऐसा होना चाहिए? यही बीजेपी कह रहा है कि हमको क्या चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए। एक हिंदू के साथ क्या हो रहा है? बलात्कार, वो भी गरीब हिंदू के साथ। इसलिए भीमराव अम्बेडकर क्या बोले थे, ये गरीब वही है जो उसी कुलदीप सेंगर को वोट दे के जिताया होगा, वही गरीब है, और कोई नहीं होगा। यही वोट दिया होगा उसी का माँ बाप, जो बाप अभी जेल में है, जो माँ अभी उससे लड़ रही है, वही वोट दे के जिताया होगा। वोट देने वाला व्यक्ति कोई और कहीं से नहीं आया होगा। चीन जापान से आएगा उसको वोट देने के लिए? भारत के उसी राज्य का, मध्य प्रदेश का व्यक्ति वोट दिया होगा। अब उसी मध्य प्रदेश से वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से आप जन्म लिए, उसी मध्य प्रदेश में वो कुलदीप सेंगर जन्म लिए। एगो लोग का हित में सोचा, एगो लोग का परहित में सोच रहा है। एगो हित में सोचा और एगो परहित में सोच रहा है। ठीक है, एगो बात समझ लीजिए, अभी जितने भी नीच वर्ग के जाति के मुंह में आवाज़ है ना, नीच वर्ग की जाति के मुंह में आवाज़ है, आपको एक साथ बैठने के लिए मिल रहा है, खाने के लिए मिल रहा है, बात करने के लिए मिल रहा है। समझिए, यही चमार जाति का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जो थे, संविधान बना करके दिए हैं। लेकिन अभी आप लोग को ये नहीं चाहिए, क्योंकि वो नीच जाति का, ये सोचिए कितने पढ़े लिखे, इसको हम भगवान मानते हैं, ये कितने पढ़े लिखे व्यक्ति थे, और उसी जाति का लोग अभी कितने गिर गए हैं। उसको हिंदू राष्ट्र चाहिए, शिक्षा नहीं चाहिए उसको। मजाला उसका बच्चा पढ़ लिख लेगा। उसी जाति का ही था, ईद क्या दिया भारत को? संविधान दिया। और उसी जाति का और सबको देख लीजिए, उसका बच्चा सुबह सो करके जगेगा, पहले गुल ठूसेगा मुंह में, पहली उसका नाश्ता है वो। वहाँ से घर से निकलेगा, कुछ दूर चौक चौराहा पहुँचेगा, सिगरेट जलाएगा, राजनिवास खाएगा, उसी समाज का बच्चा। तो उसको क्या चाहिए? उसको बस यही चाहिए ना, अरबा चौर से उसना चौर हो जाए, उसना चौर से कांची चौर हो जाए, चंचूर चौर हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए उसको। लेकिन ये क्या कहे थे, मंदिर जाने वाला भीड़ अगर विद्यालय जाने लगेगा तो पूरा हमारा भारत शिक्षित हो जाएगा। नहीं चाहिए। कुछ दिन पहले हमारे बिहार में इलेक्शन हुआ था, सब लोग को पता है ना? पता, समझे बात को? और हमारे भारत में, सॉरी, हमारे बिहार में जो इलेक्शन हुआ था, तो उस इलेक्शन में अपोजिट पार्टी, मतलब बीजेपी के खिलाफ अपोजिट पार्टी आरजेडी बहुत बुरी हार हारा था। हमारा बिहार शिक्षित नहीं है इसलिए हारा था। अब कहिएगा सर इसका एक दूसरा एग्जाम्पल दीजिए।
तुरंत 8 दिन पहले केरल में हुआ है। बीजेपी को नाक रगड़वा दिया, 68 सीट से जीत मिला वहाँ पे आरजेडी। यही तेजस्वी जग जीता है। वहाँ एक समय 95 को लोग शिक्षित है, बिहार में 105 के लोग शिक्षित है। अब दोनों में अंतर समझ गए। अगर ये गलत रहता तो यही तेजस्वी केरल में जाकर कैसे जीत गया, ये बात बताइए। बिहार में भी इलेक्शन हुआ ना, यही इलेक्शन वहाँ भी हुआ ना, इलेक्शन दोनों जगह हुआ। इसको यहाँ हार मिला और केरल में जीत मिल गया। उसमें भी जैसे यहाँ इसको धूल चटाया, एक 4 गुना वहाँ बीजेपी को धूल चटाया, और आज तक बीजेपी की सरकार वहाँ नहीं बना है। अब कुछ लोग कमेंट में आके कहेंगे वहाँ मुसलमान ज़्यादा है, कुछ भी नहीं है। जनसंख्या उल्टा के देखिए ना, आप जनसंख्या उल्टा के देख लीजिए। इन्हें कहिएगा वहाँ शिक्षित लोग ज़्यादा है, वहाँ पर लोग को 5 किलो चाउर नहीं चाहिए, चननचूर चाउर, वहाँ पे शिक्षा चाहिए। वहाँ के लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो लिखा गया नियम कानून प्रस्तावना है उसको जानते हैं, क्या लिखा गया है उसमें। वहाँ का लोग स्कूल में भीड़ लगाता है, मंदिर में भीड़ नहीं लगाता है, समय पे लगता है, लेकिन यहाँ नहीं चाहिए, समझे। अभी बहुत ठंडा है, हद से ज़्यादा, सरकारी स्कूल बंद है ना। अच्छा कोनो एको मंदिर का नाम बताइए जो बंद है अभी, बताइए बिहार में कोनो एको मंदिर का। अभी आप जाइएगा मंदिर, नियर मंदिर, आप नज़दीक में जहाँ मंदिर है जाइएगा, मंदिर का गेट बंद मिलेगा क्या? पूजा हो रहा है सब मंदिर में, लेकिन स्कूल बंद। और क्या चाहिए, आप तुलना करके देख लीजिए। स्कूल में ठंडा लगता है, मंदिर में ठंडा लगता, मंदिर में हीटर लगा हुआ पूरा, एकदम पूरा मंदिर कंपाउंड को बाउंड्री करके पूरा स्लोप करके उसमें हीटर लगाया गया है। क्लियर, बात समझ गए? तो नहीं चाहिए। तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो थे संविधान निर्माता, संविधान जिन्होंने भारत को संविधान दिया, भारत को भारत रत्न से पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया। इससे ये जो कहिएगा कोनो बड़का जाति के लोग नहीं थे, समझ गए कौन जाति के लोग थे? चमार जाति का, जकरा हम लोग ठेठी भाषा में कहते टू डोम आ चमार है। काहे कहेंगे रे? अब एक से बढ़ के कोई है, इससे बढ़ के कोई हम क्या बोले? सत्ता पे कोई रहे, हम या मुन्ना, नियम इसी का रहेगा, समझे। सरकार बीजेपी का रहे, कांग्रेस का रहे, आरजेडी का रहे, किसी का भी रहे, नियम तो इसी का पालन करना पड़ेगा ना। तब क्या, जब इसके चमार जाति का लोग ऐसा बन सकता है तो उसको हम चमार डोम काहे कहेंगे? ये अधिकार ब्राह्मण जाति को कौन दिया? बड़का जाति को ये बोलने का अधिकार किसने दिया बताइए? ये अधिकार होना चाहिए उसको, है? जब हम दूध बेचते हैं तो हमको क्या कहता है? इसका क्या है? पेशा है, मतलब पैसा खातिर दूध बेचता। बावन दूध नहीं बेचता है, 5 गो गाय पाल करके 10 गो डायरी में दूध डालता है, नहीं बेचता क्या? हमारा मतलब तेली जाति तेल बेचता तो पेशा है। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब ये दिए थे ना, इससे पहले तेली जाति अगर किसी के द्वार पे चल जाता था तेल बेचने के लिए तो वहाँ का उससे मिट्टी कटवा के फेंकवाया जाता था। ये हकीकत बात है, यहाँ कुछ एको पैसा नहीं है, हकीकत बात है। आपके अगर किसी का अगर 100-150 मतलब 100 से ऊपर साल का किसी का अगर दादा दादी जिंदा होंगे, ऐसा तो बहुत कम है, 100 में 1-2 गो अगर होंगे तो पूछना। अगर तेली जाति किसी के द्वार पर चल जाते थे तेल लेकर के बेचने के लिए, तो जहाँ तेल वाला कोल रखता था वहाँ का मिट्टी प्लस जहाँ वो बैठता था वहाँ का मिट्टी कटवा के पहले फेंकाता था। यही 52 राजपूत से तब उसको वहां से उठने देता था। अच्छा अभी ऐसा होता है, जिस विद्यालय में आप लोग पढ़ते हैं उस विद्यालय में ब्राह्मण राजपूत का बच्चा आता है पढ़ने के लिए, सरकारी में एक बेंच पर बैठ के पढ़ते हैं ना, किसका देन है? चमार जाति कहा था सबको एक बराबर कीजिए, सबको क्या कीजिए? अभी बस अभी वो जाति सब तो थोड़ा सा मिट गया, अब 2 गो जाति बचा हुआ है, गरीब और अमीर का। गरीब और ये जाति लगता है हमको मिटने में कई 100 वर्ष लग जाएगा, सदियों लग जाएगा, कई सदी लग जाएगा, 1-2 सदी नहीं कई सदी लग जाएगा ये सब चीज मिटने में। चलिए आइए कहानी पर आते हैं। देखिएगा, कह रहा कि मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। मानव मुक्ति के पूर्वाधार शिक्षा के बड़े बड़ोद नरेश प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका में, फिर वहां से इंग्लैंड गए और उन्होंने संस्कृत धार्मिक पुराणिक एक वैदिक अनुवाद, देखिए ये जो लिखे थे सिर्फ भारत से नहीं, अमेरिका, इंग्लैंड, हर जगह से पढ़ करके उसके बाद संविधान लिखे थे। और हर जगह जब गया तब ने इसको ज्ञान खुला। अच्छा जितना हमारे भारत में देवी देवता है ना, कोनो देश में नहीं है, समझ रहे बात को? हम लोग पूजा पाठ कब से स्टार्ट करने लगते हैं? मतलब घड़ी पावन से स्टार्ट करते हैं और तो साइकिल पावन बजा के छोड़ते हैं।
हम लोग के यहाँ घड़ी पावन होता ना, वो देहाती भाषा में होता ना घड़ी पावन, ये वाला घड़ी नहीं, घड़ी पावन का नाम है, होता है। हम लोग क्या करते हैं, लगभग छठ पे जाके अंत करते हैं ना। फिर उसके बाद एक दो छोट मोट पावन होते रहता है, ये बीच में ढेर सारा पर्व त्योहार होता है हमारे। लेकिन जितना पर्व त्योहार हमारे भारत में होता है, इतना किसी भी देश में नहीं होता। अन्य किसी देश में चल जाइए, हमारे भारत का समझिएगा, हमारे भारत में जितना लोग का आय है ना, ओकर 50% खर्च लोग पर्व त्योहार में कर देता। बाकी पैसा लोग का खाना पीना, कपड़ा लत्तर, हेन टेन 9-15 बचाना, 50% सीधा उसका खर्च है पर्व त्योहार में। किसमें खर्च है? भारत को धार्मिक देश कहा गया है, संस्कृत में लिखा गया है भारत धार्मिक देश है। क्या है भारत? उसी धार्मिक मतलब धर्म की चीज को पकड़ करके बीजेपी वाला को न्याय लाया है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, भारत को शिक्षित नहीं बनाएंगे। लोग जब पढ़ लेगा तो सवाल करेगा आपसे, मीडिया वाला काहे आपके मुंह में घुसेड़ देता है, सर क्या पढ़ा रहे हैं बच्चा को, उसको पता है, पढ़ा लिखा है वो। जो आदमी भी खेत में गेहूं पटा रहा है, वो जाएगा स्कूल में पूछने के लिए, सर हमारा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, स्कूल में दौड़ रहा है? कोई मतलब नहीं है। स्कूल में खा रहा है ना, उसको पता है एक टाइम का भोजन मिल रहा है ना हमारे बच्चा को। शिक्षा क्या जरूरी है बताइए? जो एक दिन में बच्चा का मोटा मोटी 5 टका का अनुमान लगाया गया है, बच्चा का 5 टका खर्च आता है खाना पे। क्या टका खर्च आता खाना पे? 5 टका खर्च आता खाना पे। सरकार सब कुछ दे रहा है, मतलब कहने का स्कूल में बस एगो शिक्षा छोड़ के। अच्छा टीचर भी है, किताब कॉपी झोरा बैग थैला पेंसिल ज्योमेट्री बॉक्स सब चीज मिलेगा, अच्छा शिक्षा छोड़ के, जबकि अच्छे शिक्षक हैं। कोई मतलब नहीं है। शिक्षा पे इतना जंग लगा हुआ है ना, मोटका घन वाला हथौड़ी लेके पीटिएगा तो कम से कम 100 साल लगेगा पीटने में, तब बिहार का शिक्षा सुधरेगा। पीटिए आप, समझ रहे बात को? बिहार के शिक्षा पर इस प्रकार से जंग लगा हुआ है, जो मोटका घन वाला हथौड़ी लेकर के 10 किलो हथौड़ी लेकर के अगर जंग को छुड़ाने लगेगा ना, किलो से तेल मारिए छिड़किए 100 साल लगेगा छुड़ाने में, तब जाके छूटेगा। संभव नहीं है। पहले भी एक जमाना था सरकारी स्कूल था, प्राइवेट में पढ़ने का जरूरी नहीं था। अभी एक जमाना है बिना प्राइवेट का सरकारी पढ़ के गुजर कटने वाला नहीं है ना ऐसा? क्यों? उसमें शिक्षित नहीं है क्या? टीचर सब शिक्षित नहीं है, उसमें पढ़ाने योग्य टीचर नहीं है, सब चीज़ है ना, सिस्टम खराब है। क्या खराब है बताइए? उस सिस्टम को कौन सुधारेगा? हम, आप, सरकार के हाथ में। हम जाके स्कूल में अकेले मान लीजिए लड़ियों लेंगे, सब टीचर मिल करके हमको बेवकूफ़ बना के भेज देगा। एक स्कूल में यहाँ नहीं पढ़ाते तो क्या हो गया? हर जगह पढ़ाई होता है, बात चल जाता है हर जगह, वहाँ भी नहीं होता, वहाँ भी नहीं, वहाँ सरकार हर जगह का मुआवजा निकाले ना, पैसा देता है ना, हमारा उसमें खर्च है रे। हम जो कोई सामान खरीदते तो उस पर GST लेता है ना, हमारा पे सरकार कहाँ जाता? सरकार गया कहियो उड़ीसा भुवनेश्वर, सॉरी भारत का नाम तो छोड़ो, अमेरिका चीन जापान कमाने गया कभी? नहीं ना, नहीं जाता कमाने। कमा के तो खर्च हम ही लोग करते हैं ना, वही पैसा उसको मिलता। जब वही काम आप कर रहे हैं तो सही से करवाइए, समझे? आइएगा। कह रहा है कि मीमांसा विद्योधक अर्थशास्त्री राजशास्त्री शिक्षाविद दर्शन व्याख्याता और बन करके उभरे। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की और समाज में राजनीतिक बेहद सक्रिय भूमिका से निभाते हुए स्त्रियों मजदूरों मानवीय सम्मान दिलाने का आर्थिक संघर्ष किया। कुछ समय क्या क्या स्वदेश मतलब विदेश में जाकर के कुछ समय वकालत किया। वकालत बुझते हैं? वकील वकालत पढ़ता है, जगरा पास कानून का ज्ञान होता है। ये कानून का किताबें लिख दिया, कानून का ज्ञान पढ़ने के बाद किताब लिख दिया, जिसके पास कानून का कितना ज्ञान होगा बताइए? जो किताब लिख दिया उसके पास तो कानून का बहुत ज्ञान होगा ना, किताब लिखने वाले व्यक्ति के पास। यह विडंबना की बात नहीं है कि इस युग में भी जातिवाद की पोशाक की कमी नहीं। इसके कई आधारों पर इसका समर्थन करते हुए समर्थन के एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानता है। चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, इसलिए कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात यह है कि आपत्तिजनक जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन भी है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों को विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। भारत की जाति प्रथा का एक विशेषता यह है कि श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। समझिएगा, कह रहा है कि भारत में जो उच्च वर्ग और नीच वर्ग दो वर्ग हम बताए हैं, कह रहा है जो कि विश्व के किसी भी देश में नहीं है।
एगो भारत में करार दिया जाता है। मतलब तुरंत कह देगा तुमको तोरा औकात कते छो, गरीब छी की कर लेबी, ये 3 गो धमकी तुरंत मिल जाएगा। और कुछ मिले ना मिले, अगर तुमको उच्च लोग से कहीं, अगर तुमको कहीं जेल झड़प लड़ाई झगड़ा हो गया, तुरंत लोग पहुंच जाएगा उसी पर। किस पर पहुंच जाएगा बोलिए ना। औकात किसको कहते जानते हैं सर का? उसको पूछेंगे सर औकात किसको कहते जानते हैं सर? आप अपनों शरीर को फाड़िए, हम अपनों शरीर को फाड़ते हैं। अगर आपके में 15 लीटर खून, हमारे में 3 लीटर होगा, तब औकात पे आइएगा। मतलब एगो स्वस्थ मानव को 5 से 7 लीटर आपको भी होगा, 5 से 7 लीटर खून हमको भी होगा। अब आइए औकात पे। आपसे अगर मान लीजिए 5 से 7 लीटर आपके शरीर में भी, हमारे शरीर में भी है ना, है बोलिए ना, होगा ना। अब कभी कभी क्या होता है, लड़की के शरीर में थोड़ा ज़्यादा ब्लड होता है, लड़का के शरीर में थोड़ा कम ब्लड होता है। गलत, लड़का में थोड़ा ज़्यादा और लड़की में थोड़ा कम होता है। लड़का में ज़्यादा ब्लड इसलिए होता है, बियाह शादी होने के बाद कहीं ब्लडो चूसती है लड़की लोग, खून चूसने का काम करती है ना। सबका अपन अपन विधि होगी, पत्नी दिमाग तो चाटवे करता है, कहीं खूनो चूसने का काम करता है। इसलिए ये सब बात अभी हम बता रहे थे डॉक्टर किसके बारे में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के बारे में। जो इसका क्या कहना था, जो जाति प्रथा विभाजन मान लिया जाए स्वाभाविक विभाजन, क्योंकि हम मनुष्य के आधारित पर है कुशल और मनुष्य का पेशा निर्धारित करता है। जाति प्रथा क्या कह रहा है, जो जाति मनुष्य का पेशा निर्धारित नहीं करता है। क्या निर्धारित करता? जाति मनुष्य का पेशा निर्धारित नहीं करता। हम अभी पेशा का चर्चा कर चुके हैं। यादव का दूध बेचना धर्म नहीं पेशा है, ठीक है, मान लिए ये हमारा धर्म नहीं है, हम दूध नहीं बेचेंगे। लेकिन पंडित का धर्म है पूजा कराना। हम वो किताब पढ़ लेंगे तो हम भी करा सकते हैं ना, लेकिन वो कहेगा वो धर्म है उसका। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर क्या बोले हैं, किसी का ये धर्म नहीं है। आपको जो काम करने का ज्ञान है आप वो कर सकते हैं। समझ रहे बात को? जो काम करने का ज्ञान आपको वो कर सकते हैं। अब एगो बात बताइए हमको, मुसलमान क्या मतलब जिस उस टाइप के लोग जो होते हैं उसमें भी देखे होंगे, हम देखे क्या आदमी को, जैसे मुखिया जाति का काम होता है जाल फेंकने का, लोग कहता है ना, जबकि उसका धर्म नहीं पेशा है। कोनो कोनो मुसलमानों को देखते हैं मछली मारते हुए, जाल फेंकते हुए, वो लोग को नहीं करना चाहिए। कुछ भी करता मारता है ना, मछली मारते हुए हम देखे हैं वो लोग को, जबकि ये सब किसका होता है, मुखिया जाति का काम होता है, कास्ट का काम होता है। लेकिन वो उसका धर्म नहीं पेशा है। अरे पंडितों का धर्म नहीं है पूजा कराना। अगर अब कोई पंडित से पूजा करवा रहा है, अगर तुम्हारा मुखिया जाति में कोई पंडित है ना, उसी से करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसको वेद और शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वेद और शास्त्र का। अगर वेद शास्त्र का ज्ञान है तो उससे पूजा कराने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वेद शास्त्र का ज्ञान पंडितों को नहीं है तो मत पूजा कराइए। कानून में कहीं लिखा है, हमारा भारत का संविधान जो है, संविधान में कहीं लिखा है पंडित से ही पूजा कराना है, कहीं एको लाइन नहीं कोनो। जब नहीं लिखा है कानून में, हम लोग कानून को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? भारत का लोग कानून को मानता है ना। अगर मान लीजिए हम गलती किए तो कानून हमको सजा देगी, चाहे झूठ या सच, वो तो पैसा के आधार पर डिसाइड होता है, पावर के आधार पर डिसाइड होता है। तो जब कानून को मानते हैं तो हम पंडित से क्यों पूजा करवाएं? नहीं कराना है, मत करवाइए, विरोध कीजिए। अभी बात क्या है कहते हैं, कई दिन पहले एगो घटना हुआ था उत्तर प्रदेश यूपी में। एगो ब्राह्मण के बस्ती में यादव चल गया था प्रवचन बांटने, उसको बहुत मारा था, सर मुड़वाया गया था। ये घटना पूरा संसार जान रहा है, सिर्फ भारत नहीं संसार में वायरल हुआ था घटना। मतलब वो यादव को अगर मान लीजिए पंडित बनने का ज्ञान था, वो प्रवचन बांटने गया तो कहा यादव का धर्म नहीं है, जाइए दूध बेचिएगा। क्या कहा गया था? यादव का धर्म नहीं, जाइए क्या कीजिएगा। तो पंडित का कौन सा धर्म है प्रवचन करना? कोई धर्म नहीं है। अगर आपको भी ज्ञान नहीं है, अगर उसको दूध बेचने पकड़ लेंगे तो उसका हाथ काट लेंगे तब। अच्छा ऐसा कौन जाति है जो बताइएगा आपके यहाँ 2 अगर गाय लगेगा तो पड़ोसिया का आधा किलो दूध उठाना नहीं देते होंगे? बताइए, ऐसा कौन जाति का लोग बताइए जिसके यहाँ अपना खाने के बाद अगर बच जाता है। अच्छा मान लीजिए हमारे यहाँ 10 केजी दूध होता है, ठीक है, हम 5 परिवार 7 परिवार 10 परिवार हैं, जरूरी है 2 केजी का, 8 केजी दूध फेंकना जरूरी है क्या? है जरूरी? तो ब्राह्मण ऐसा नहीं करता होगा क्या? उसके यहाँ अगर 5 गाय होगा तो दूध नहीं बेचता होगा, इसका मतलब उसको दूध बेचते पकड़ लेंगे तो उसका हाथ काट लेंगे तब। ऐसा होना चाहिए ना, लेकिन नहीं, हम लोग इसका घोर विरोध करेंगे। हम तो पहले से करते आ रहे हैं। हमारे यहाँ जब से पूजा स्टार्ट हुआ, एको बार किसी को याद है बोलिए हम ब्राह्मण पंडित से पूजा करवाए हैं? सर देखें ब्राह्मण पंडित को,
नहीं लाएंगे, नहीं लाए हैं, नहीं लाएंगे, अपने जीते जागते नहीं लाएंगे। उसका धर्म नहीं है, पेशा है उसका। एगो पंडित जी से पूछा गया, एगो सुनिए एगो बात, एगो पंडित जी से पूछा गया, पूजा करा के वापस लौट रहा था घर, ठीक है। उसको पूछा, बाबा कहाँ गए थे? कहा पंडित जी पूजा कराने गए थे। किसके यहाँ? एगो राम जाति का लोग है, उसी के यहाँ गए थे। तब तो बाबा आप खाना खाए होंगे? न, कैसे खा लेंगे, नीच जाति है उसके यहाँ कैसे खाना खा लेंगे? ये कहेगा वो लोग, ये सब बात ब्राह्मण पंडित सब कहेगा, नीच जाति है कैसे खाना खा लेंगे। अच्छा बाबा खाना नहीं खाए थे? नहीं खाए। कुछ जलपानों नहीं किए, पानी भी नहीं पी? नहीं, उसके यहाँ पानी चलवे नहीं करता। अच्छा पानी नहीं चलता उसके यहाँ? नहीं चलता। अच्छा पानी नहीं चलता, बाबा ये धोती देख रहे हैं झोरा में, ये धोती कहाँ से लिए हैं? तो ये धोती उसी के यहाँ दान में दिया है, मतलब चमार के यहाँ का धोती दान में लीजिएगा। अच्छा बाबा ये पैसों देख रहे हैं हाथ में, तो पैसा उसी के यहाँ दान में दिया है 251 टका, मतलब चमार का पैसा लीजिएगा, चमार के यहाँ पानी नहीं पीजिएगा, चमार के यहाँ भोजन नहीं कीजिएगा। ये पैसा में चमार नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ महात्मा गांधी छपा हुआ इसलिए ले लिए। उससे पूछा, बाबा ये पैसा में चमार नहीं छपा हुआ है, सिर्फ महात्मा गांधी छपा हुआ इसलिए ले लिए। अब सोचिए पंडित का सोच गलत देखिए, मतलब पैसा लेने में कोई जाति नहीं, धोती समट के लेने में झोला में कोई जाति नहीं। हाँ मतलब उसके यहाँ अगर एक गिलास पानी पी लेते छुटका जाति है। कौन जाति है? तो तू छुटका जाति को नहीं मानता तो इसके संविधानों को मत मानो ना, काट दो इसको। छुटके जाति का लोग तो संविधान लिख के दिया है तुमको, जिस संविधान को तुम पालन कर रहा है। बोलो हम छुटका जाति के संविधान को नहीं मानते हैं, बड़का जाति से संविधान लिखवाइए तब हम लोग संविधान को मानेंगे। ये काहे नहीं कर रहा है? बड़का जाति के लोग संविधान लिख के देगा तब मानेंगे। है औकात किसी बावन पंडित में संविधान लिख के देने का? खुला ओपन चैलेंज कर रहे हैं, है किसी को? नहीं है। जब आप उसके यहाँ पैसा ले सकते हैं, धोती समट के ले सकते हैं, पानी नहीं पी सकते हैं, तो कल संविधानों को मत मानिए, खाली कीजिए भारत। आपको भारत में रहने कोई अधिकार नहीं है, सीधी सीधी बात है। आइएगा, क्या कह रहा है? जो जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी के एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। भारत में अगर लोग बेरोजगार से परेशान है तो उसके पीछे एक कारण और भी है, जाति प्रथा भी। क्या मतलब? एगो लोग को लगा देता। पहले क्या था, हम ज्यादा कुछ इसके बारे में नहीं कहना चाहेंगे। पहले जमाने में कहता था कैथे मास्टर बेसी बनता था, कहीं कैथवा पढ़वे छी, खराब नहीं लगना चाहिए लोग को। पहले लोग कहता था कैथ के पढ़ेला लोग कहियो नहीं बिसरे छे। आखिर जब कैथ का दोसर जात के लोग पढ़ा देते तो कैथ 7 जन्म नहीं बिसरते, अरे जन्म में मर जेते, 7वां जन्म में अगर उसका फिर से जन्म होगा तो पढ़ला चीज लेके आएगा वो। ये हम दोसर जाति का गारंटी देते हैं, उसको तो मारिए बोले, हम अपनी गारंटी हम देते हैं। अभी जो इतना देर से आप लोग को हम लगभग 1 घंटा से पढ़ा रहे हैं, कुछ तो गया होगा दिमाग में, कम से कम नहीं कुछ गया होगा। ये तो जान गए ना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर क्या दिया है भारत को? संविधान दिया है, और कुछ आप डिलीट कर दीजिए। ये बात पता है ना आपको? ये बात सीखे ना आप। यही बात, इसको क्या कहते हैं? क्या थे? ये कहते भीमराव अम्बेडकर की जगह पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिए थे। वो तो देश को आजाद कराने में लड़ाई लड़ा था, संविधान तो नहीं लिखा था वो क्या कह देता? वो दिए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो भी तो यही नहीं पढ़ाते। बताइए, तो पहले क्या होता था? पहले दोसर जाति का लोग पढ़ाने जाता था ना, कहता था ई की पढ़ लेते, ये यादव चाहिए, भैंस चरवे चाहिए, अगर भैंस चरेने पैसा चाहिए, दूध बचने पैसा चाहिए, ये क्या पढ़ाएगा? अब उसी क्या को कहते तू क्या है वे, हमरे पास आओ, तू पढ़ाते हैं, तुमको शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं। क्या होता है ज्ञान? तो अभी बेरोजगारी का एगो रीजन ये भी है, तेली जाति का काम था तेल बेचना, अगर वो पढ़ाने लगेगा, वो हमको अगर पढ़ा रहा है, देखिए बुद्धि, विवेक, ज्ञान अपना से छोटकों से मिल रहा है ना, हाथ जोड़ के ले लीजिए। बुद्धि ऐसा चीज है, चाहे आदमी छोट रहे या जाति छोट रहे, बड़का से मिल रहा है तो अति उत्तम। अगर हमसे बड़े आदमी से अगर हमको बुद्धि, ज्ञान, विवेक मिल रहा है तो अति उत्तम। अगर हमसे छोटको लोग है, जो ज्ञान हमको नहीं है, अगर उससे लिए तो उससे हम ज्ञान लिए ना, सीधी सीधी बात है। ज्ञान लेने वाले व्यक्ति सामने वाला गुरु कहलाता है। जिससे हम ज्ञान लिए वो आदमी छोट है, छोट जाति से है, छोट वर्ग से है या गरीब है, कोई लेना देना नहीं, हम ज्ञान लिए हैं। क्या लिए हैं? और आप उस समाज को कभी नहीं समझा सकते हैं जिस समाज में पढ़े लिखे लोग गरीब और मूर्ख लोग अमीर हो जाते हैं। अब कहिएगा सर ये बात कैसे बोल रहे हैं? तो पढ़े लिखे लोग गलत रास्ता नहीं चुनते हैं, मूर्ख लोग गलत रास्ता चुन लेते हैं। उसको बेचना है शराब, उसको बेचना, उसको करना है क्या? राइफल का तस्करी,
गांजा का तस्करी, भांग का तस्करी, और शिक्षित लोग तो ये करेंगे नहीं। उसको पता है 2 टका कमे कमाएंगे लेकिन परिवार के साथ सुखी से रहेंगे, लेकिन उसको कोई मतलब नहीं है। गांजा बेचते पकड़ा गया, 6 महीना जेल में, 6 महीना घर पे, लात जूता खाएंगे या मौज से रहेंगे, क्योंकि शिक्षा नहीं ना है उसके पास। उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए लात जूता खाएंगे या मौज से रहेंगे, उसके पास शिक्षा नहीं है। तो आप उस समाज को कभी नहीं समझा सकते हैं जिसमें शिक्षित लोग गरीब, अशिक्षित लोग अमीर है। अब लोग सोचेगा वो तो गरीब, वो मतलब पढ़ा लिखल नहीं है, फिर भी इतना घर बढ़िया बना लिया, 4 चक्का पे घूम रहा है, पैसा टका उसके पास है। ये लोग पढ़ लिख के क्या कर लिया? कोनो लोग के मुँह से आप लोग भी सुने होंगे, तू पढ़िए के की कर ली, देखिए वो मूर्खे चल जस कह दिल। अरे हम जे के लिए ना वो ओकर 7 पुश्तन नहीं कह सकते, हमें एकरा जाने चाहिए। ओकर 7 पुश्तन पीछो नहीं जान लेके आबादो नहीं जानते अम्बेडकर के लिए। शिक्षा वो चीज़ है, लेकिन जरूरी नहीं है। तो अभी लोग जो बेरोजगार है, किसके चलते बेरोजगार है लोग? जातिवाद के चलते भी। थोड़ा सा क्या है मतलब, मलाह जाति का अगर कोई मास्टर बन जाएगा तो गुड़ माछ मारे कहीं पढ़े लिखे है काहे रे? उसको किताब का ज्ञान है तो नहीं पढ़ा सकता है? बताइए, तू अगर मान लो पढ़ने लगा, तू अगर पढ़ लिख लिया, अच्छा किताब पढ़ लिया, अच्छा ज्ञान ले लिया, तू पढ़ाने लगेगा तो हमको कहने का कौन अधिकार दिया कि गोविंद मुसहर पढ़े थे? वो संविधान लिख सकता है, पढ़ा नहीं सकता है। हम तो ये कहते हैं जो वो मतलब चमार जाति के लोग, गोविंद जाति के लोग, मुसहर जाति के लोग संविधान लिख सकता है, पढ़ा नहीं सकता है वो लेकिन पढ़ लिख कर ज्ञानवान बन जाए। तब क्या बन जाए? ये नहीं जो गजा पी के दूर तक एकदम टल्ली मार रहे हैं। नया साल तो आने वाला है, ये तो आप लोग को पता है। नया साल दिन देखिएगा, लवका शराबी से उभरेगा। जरा अभी तक नहीं पहचाने इस साल में कौन कौन दारू पीता है, नया साल दिन पक्का वो पहचान जाइएगा, समझे? पूरा 7 गो 8 गो उजरा बोतल पी करके, समझे, के कोने घोलटेगा। हर साल हर वर्ष नया साल के दिन 2-4 गो अनहोनी घटना हो जाता है। पिछले साल एगो CCTV कैमरा वीडियोज का मतलब फुटेज हुआ था, मतलब एगो डिपो के सामने उधर से गाड़ी आ रहा था, 3 गो था, तीनों एकदम इतना सारा पियल था, आंख दिखता नहीं था। इधर से जो गाड़ी आ रहा था वो नीक व्यक्ति था, कोई दोष नहीं था उसका। उधर से आया हूँ, हम मारा खींच के, तीनों का तीनों ऑन द स्पॉट, मतलब जस्ट लाइक जब मारा तब मर गया। मतलब जो पिया शराब उसका उजड़ा। परिवार वो वाला कहानी तो हम लोग जानते हैं, लेकिन इस तरह उजड़ जाएगा तुरंत। वो किसी का बेटा नहीं होगा क्या जो शराब पी के मारा था? हो सकता है अगर उसका शादी और हुआ होगा तो किसी का बापो होगा, किसी पत्नी का पति भी होगा। उसका 3 परिवार तो उजड़ गया, बाप का बेटा गया, पत्नी का पति गया, वो जिसका बाप होगा वो बेटा का भाई बाप गया, कहानी खत्म। अच्छा, पीने के बाद मिलता क्या है? खाली टर्रबाजी लोग को दिखाता है। नया साल आ रहा है, देखिएगा हम कह रहे हैं, अगर हमारे वीडियो में लग रहा है सर झूठ बोल रहे हैं, तो आप लोग देखिएगा ये घटना घटेगा हर समाज, हर गांव, हर टोला में, हर मोहल्ला में ऐसा होगा। गांजा बाम पी करके उस दिन 4-5 दिन पहले तैयारी चल रहा है। जो दारू का ठेकेदार सब है, ठेका लेके गाँव में बेचते हैं दारू, वो सब प्लानिंग में नया साल में खूब दारू बिकते, पूरा जम के तैयारी करने छूटे। जो दारू बेचने वाला व्यक्ति है पूरा जम के तैयारी कर लिया है, ई बाड़ी में, ऊ झाड़ी में, ऊ ग्वाली में, ऊ बांस बीट में, ऊ छिप में, मतलब हर जगह 2-4-10 पेटी दारू बचा कर रखा है। वो दिन जो दारू का दाम होगा 150 टका, वो दारू मिलेगा 250 में, और लोग 250 का बदला 300 हमरा लाभ 300 दे के घोटेगा। अब पता नहीं, नया साल दारू पीने वाला दिन बदल दीजिए, तो नया साल का नाम रख दीजिए दारू पीने वाला दिन। होना चाहिए ना? ये सब चीज नहीं होना चाहिए। इस सब समाज का निशानी नहीं है, शिक्षित लोग का निशानी नहीं है, पढ़े लिखे व्यक्ति का निशानी नहीं है, जो आप शराब के नशा में दूर होकर अपनी जान गंवा दीजिए, समझे? खाने पीने वाला चीज और है ना रे। जे शराब तू 300 टका खरीद करके शराब पी रहा है, वो 300 टका खरीद करके पनीर लो घर में, पूरा परिवार के साथ बैठ करके मिल करके बनाओ, एकदम ऐश भोज के साथ खाओ, प्रोटीन युक्त सामान, परिवार भी खुश, तुम भी खुश, हम भी खुश, कोई सुनेगा तो वो भी खुश। वो 300 में सब खा लेगा। वो 300 रुपया में, सुनिएगा, 300 रुपया में आपका पूरा परिवार खा लिया। आप 300 का दारू पी के अकेले आप नाक तोड़ा लिए, कौन अच्छा हुआ? नाक तोड़वाना के परिवार के साथ खाना, बताइए, आप ही लोग बताइए कौन अच्छा हुआ? परिवार के साथ खाना अच्छा हुआ कि हम शराब का नशा में एकदम पूरा धूत रहेंगे? अगर अपना गाड़ी नहीं तो पड़ोसियों का मांग लेंगे, अपन है तो और निके है, वैसे सबको है। आ जाएंगे केकरो हम ढा देंगे, केकरो से हम ढह जाएंगे। बड़ा चिकन काम करके हम चलाए, बताइए।
लेकिन कोई नहीं मानेगा। हम जानते हैं जो शराब पीने वाला व्यक्ति होगा ना, वो 10 गो बात हमारे कमेंट में आके कहेगा, बड़ा सलाह देले घूरते हैं। आप नहीं खाते पीते हैं क्या? तो आप लोग के जानकारी के लिए हम बता देंगे, इस सब चीज़ से कम 2000 किलोमीटर दूर हैं हम। जितना दूर दिल्ली है, दिल्ली से भी दूर रहते हैं इस सब चीज़ से हम। ठीक है, अगर आप लोग देख रहे हैं तो आइएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। ठीक, जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता है। मतलब कहने का, जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य के स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता। मतलब हम अपने मन से हम नहीं कर रहे हैं, हम इस जाति के लोग हैं, यह अपने मन से हम नहीं कर रहे हैं। हम कहते हैं धरती पर कोई जात पात नहीं, सब इंसान, मतलब सबको अल्लाह ईश्वर भगवान सबको बनाया है। आपको भी, हमको भी, पृथ्वी पर रहने वाले सबको, और भारत में निवास करने वाले लगभग 1.5 अरब जनता को क्या बनाया है? भगवान ने बनाया है। जब सबके लिए भगवान अलग अलग नहीं है, एक ही भगवान है, वही सबको बनाया है। जब सबके शरीर में एक ही रंग का खून बह रहा है, काहे हम अलग मानेंगे? सब अपना परिवार है। कोई केकरो कमा के खिलाता है? बताइए, हम तुमको कमा खिलाते हैं, तुम हमको कमा खिलाता? सबको अपने कमा खाता है, अपने माँ बाप का खाता है, अपने कपड़ा बस्तर पहनता है, अपने सुखी संपन्न रहता है। क्या जरूरी है किसी से मतभेद करने का? तू फलना जाति का, वो चिलना जाति का, दिस दैट 9 15 16 करने कोई जरूरी नहीं है आपको, समझे? कम से कम जो लोग शिक्षित हो रहे हैं ना, वो लोग कम से कम जाति वाला सिस्टम को काट के फेंकिए, जातिवाद को हटाइए। आपको जातिवाद करने का कोई ही नहीं है, समझे ना? आप किसी को छोट जाति या नमर जाति मत समझिए, वो इंसान के गुण को देखिए, उसमें गुण है बढ़िया की खराब। जाति को मत देखिए, गुण को खराब बढ़िया देखिए, वो जाति में कौन गुण है, बढ़िया गुण है कि खराब गुण है। हमारे बात समझ रहे हैं? अगर बढ़िया गुण है तो जाति ठीक, किसी भी जाति का लोग है। खराब गुण है तो चाहे बावनों का है, हम ही का है ना, अगर हमरे में गलत गुण है तो हम भी खराब है। क्लियर? हम अपने ऊपर भी कहें, अगर हमरे में बढ़िया गुण है तो ठीक है, खराब गुण है तो हम भी खराब है, जाहिर सी बात है। आइएगा, कह रहा है कि व्यक्तिगत रुचि इनमें से कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है। संभवतः मनुष्य को दुर्भाव से ग्रस्त होकर टालू काम करने कुशलता कैसे प्राप्त किया था, निर्बाधित होकर सिद्ध किया जा सकता है। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे प्रश्न पूछना चाहेंगे, यदि मैं जातियों का विरोध करूँ हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या कह रहे हैं, देखिए इसका हम बात करें। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का क्या कहना है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि तभी से आप जातिवाद का चर्चा कर रहे हैं, तो फिर आदर्श समाज आप किसको कहिएगा? समाज भी चाहिए ना। अगर हम लीजिए जिस गांव में जी रहे हैं उस गांव में एक समाज जरूरी है। कहिएगा सर समाज फैसला नहीं करता तो आप समाज फिर पे काहे आ गए? अरे समाज फैसला नहीं करता है, समाज में गलत लोग फैसला नहीं करता है, सही लोग है तो कर देगा फैसला। शिक्षित समाज जिस दिन बन जाएगा ना, उस दिन कहते हैं हम लोग को थाना पर जाना भी नहीं पड़ेगा लोग को। लेकिन शिक्षित समाज नहीं है ना। ये आदमी आपके यहाँ फैसला करने आया है, मतलब आप लड़े तो आप पढ़े लिखे हैं, फिर भी आपको झगड़ा हो गया मान लीजिए किसी से, आप किसके पास फैसला कराने गए? मूर्ख व्यक्ति के पास, समझे? इसलिए कि मूर्ख व्यक्ति 10 जगह पंचायती करता, बोल वाला लोग है, वो आएगा। अगर वो मूर्ख जो फैसला करने आया ना, बस वो फैसला कौन सी होगा? जो फैसला करवाने गया है कह देगा हे बस हमरा तरफ एक बार बोल दीजिएगा, आपको 1200 टका का दारू पिलाएंगे सांझ में, बस कहानी खत्म है। अब तू 10 जूता खाया भी काहे नहीं है कि 10 जूता मारा भी काहे नहीं है, दोनों तरफ में तुम ही जाएगा। उसको 1200 का दारू गच लिया है, वो तो बिकने वाला चीज़ हो गया ना, वो तो वहाँ पंचायती बिक गया ना, वो नहीं होगा सही काम, हुआ नहीं होगा, समझे? किसी गांव का आप लोग उल्टा के देख लीजिएगा इतिहास, आज तक कहीं नहीं हुआ है। समाज पे छोड़ दीजिएगा, समाज आज तक सही निर्णय किसी का नहीं किया। इसलिए कह रहा भीमराव अम्बेडकर, आप आदर्श समाज किसको कहते हैं? मतलब अच्छा समाज, इससे क्वेश्चन होना चाहिए ना। जब ये संविधान लिखा, कहा आप जाति को मत मानिए, तो हम तब किसको मानेंगे? आदर्श समाज क्या होना चाहिए इसके नज़र में? आदर्श समाज क्या होना चाहिए? देखिएगा, कह रहा है कि मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्र, समता, भातृत्व पर आधारित है या ठीक नहीं, और भाईचारे, किसी आपत्ति परिवर्तन समाज दूसरे चार संगठित होना चाहिए, मिश्रण भाईचारे। कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, आप आदर्श समाज उसको कहिए जिस समाज में भाईचारा है। जिस समाज में क्या है? क्या है भाई? जिस समाज में प्यार से संगठन चलता है, जिस समाज में ऊंच नीच की जाति नहीं माना जाता है, उस समाज का आप क्या मानिए? ई नहीं,
हमारे जाति का मान लीजिए लोग हैं, हमारे यहाँ मान लीजिए हम गरीब आदमी, हमारे मम्मी पापा में से कोई या दादा दादी में से कोई डेट कर गया, अब जबरदस्ती ठूस के उससे भोज लीजिए, आदर्श समाज का काम नहीं है। बहुत जगह मृत्यु भोज उठ गया है, अब बहुत गांव में जबरदस्ती लिया जा रहा है, चाहे उसका खेत काहे नहीं बिक जाएगा। खेत तो मारिए गोली, जिसमें वो घर बनाया है, डीह जिसको कहते हैं, उसमें से भी अगर 10 दूर बेच के भोज खाना पड़ता है, भोज खा लेता है लोग। अच्छा एक बात बताइए, आप एक दिन किसी के यहाँ भोज खा लीजिएगा तो आपका जीवन कट जाएगा, पूरा जीवन फिर खाना नहीं खाइएगा, खाइएगा ना। जब पूरा जीवन भोज खाइएगा, सॉरी अपने घर में खाना खाइएगा, तो आप एक दिन भोज मत खाइए। आप एक दिन भोज नहीं खाइएगा तो उसका घर बचल रह जाएगा, वो डीह वाला जमीन नहीं बिकता उसका। बहुत ऐसा समाज में देखे हैं, खेत बेचा के लोग भोज करवा लेता है, नहीं होना चाहिए। बहुत समाज में जो जिसके पास पे देखिए, जिसको स्वेच्छा है ना वो करे, उसको हम नहीं रोक रहे हैं। जगह पास पैसा है, अपार धन है, वो तो कितनों खर्च करेगा तो नहीं घटेगा। अब टाटा बिरला अंबानी मुकेश अंबानी उस सब का बात तो करवे मत कीजिए। जगह देह पर वो फटल चादर नहीं जुम रहा है, उसके यहाँ कोई डेट करेगा, उससे भोज मांगिएगा। जगह 5 गो बेटी है, गरीब आदमी है, एकदम निर्धन निच्छच गरीब, घर पर उसको स्वेस्टर नहीं है, टीन नहीं है, अगर बेटी मान लीजिए अपने मन से शादी कर लिया दूसरे जाति में जाकर के, तो उसके ऊपर अगर आप पंचायती बैठा रहे हैं, उसको लड़ाई झगड़ा करवा रहे हैं, मार पीट रहे हैं, वो आदर्श समाज का काम हुआ क्या? उस समाज से अगर 500 टका चंदा मांगने चल जाएगा ना, समाज कौन पतली गली पकड़ लेता है? सिर्फ 500 टका का बात कर रहे हैं। जो आदमी गरीब है, जिसको 5 गो बेटी है ना, शादी करने के लिए पैसा नहीं जुमता है, अगर ओकर बेटी अपने शादी कर लिया तो समाज उससे दंड जुर्माना लगाएगा। समाज क्या करेगा? समाज क्या करेगा? उसका समाज उसको दंड जुर्माना लगाएगा। लेकिन उसी समाज से वो गरीब आदमी कहेगा बेटी का विवाह करना है, बेटी का शादी तय हो गया है, सिर्फ 500 टका चंदा करके दे दीजिए, मजा लो, समाज सामने आ जाएगा। कहेगा जे मैं घर बसल छो वो बेच ले। वहाँ समाज के लोग घर खरीदने के तैयार है, जिससे 500 टका चंदा मांगने गए थे, चंदा का पैसा नहीं था, और वही घर अगर बेच देगा 5 लाख में, तो वही लोग 5 लाख टका देके घर रजिस्ट्री करवा लेगा। इस समाज की बात कर रहे हैं, यही आदर्श समाज हुआ। बताइए, वो 500 टका देने से हमारा धन घट जाएगा? कहीं पर अगर गांव में मेला लग रहा है, मेला में खाली ऑर्केस्ट्रा आ रहा है, 1500 टका चंदा मिलेगा। क्या मिलेगा? 1500 टका। और केकरो बेटी का भला हो रहा है, वहाँ 500 टका नहीं मिला, नहीं जुड़ रहा उस समाज को। उस समाज निर्णय करने वाला कौन होता है? उस समाज को जूता खोल के मारो। वो समाज कौन होता है निर्णय करने? उस समाज को द्वार पाने मत दो। हम बुलाने गए हैं, अगर आता तो समाज को जूता खोल के मारो। उस समाज का हम बात करते हैं। जिस दिन हम गरीब आदमी थे, हमारे बेटी का शादी नहीं हो रहा था, आपसे 2 टका तो नहीं जुमा था, मांगने गए थे आप तो नहीं दिए थे। आज हमारा बेटी शादी कर जाता है, हमारे द्वार पे क्यों पहुंचे हैं? कौन होते पहुंचने वाले? कौन दंड जुर्माना? भोज नहीं खिलाए, बेटी का विवाह कर लिए, आप भोज खाने वाले कौन होते हैं? हम गरीब आदमी, हमको नहीं जुड़ा, नहीं खिलाएंगे, समझे? कहीं कानून में नहीं लिखा है समाज को भोज खिलाइए तब बेटी का शादी कीजिए। अपना खुशी, ब्याह शादी में जो लोग भोज करता है वो अपनी खुशी से करता है। कानून में कहीं नहीं लिखा है बेटी के ब्याह में भोज होना जरूरी है, गिधार सबको सुपारी बांटना जरूरी है। कौन पर नाम लिखा है? कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? समाज समाज समाज, उसी समाज की बात करते हैं। बताइए, ये समाज जिंदा में आपको 2 रुपया नहीं देगा, मरने के बाद आएगा काठी देने के लिए, उसी समाज की बात करते हैं। जिंदा में 2 रुपया देकर तैयार नहीं है, अगर मर जाइएगा तो कटियारी देने के लिए वही समाज आएगा, उस उम्मीद में कि काठी देने के बाद भोज खिलाएगा। बस वही बात है। आप खाली पहले कह दीजिए काठी दीजिएगा, भोज नहीं खिलाएंगे, नहीं आएगा काठी देने। आप लिख के ले लीजिए, उसी समाज की बात करते हैं। जिस समाज में आप कह दीजिएगा आप चलिए हमारे दादाजी डेट किए, काठी दे दीजिएगा, हाथ जोड़ते हैं, हमसे भोज नहीं होगा, नहीं कर पाएंगे। वो समाज नहीं आएगा काठी देने आपके यहाँ, कंधा देने नहीं आएगा। उस समाज को उम्मीद है आज एगो आम का लकड़ी देंगे ना, कल 3 दिन भोज खाने का अधिकार होगा। समाज नहीं है वो, आपको पीछे ले जा रहा है। आप उन्नति के रास्ते पे थे, भोज किए, 5 लाख रुपया खर्च हुआ। 5 लाख रुपया कमाने में समय लगता है ना, 5 लाख रुपया फिर कमाएंगे, उतना तो हम पीछे हो गए। एगो बेटी का लोग विवाह करता है, एगो बेटी का लोग 5 साल पीछे होता है। अब कहिएगा कैसे सर? एगो बेटी का विवाह किए, हमारे बिहार में दहेज कभी बंद नहीं होगा। अब 2-4 आदमी को कोशिश करने से बंद हो जाएगा? 2-4 आदमी कोशिश कर लेगा, हम नहीं लेंगे नहीं देंगे, उससे बंद हो जाएगा? पूरा समाज ही कभी संभव नहीं होने देगा, समझे ना? यही समाज
जो समाज आपके यहाँ पंचायती जाके करता है, वो समाज अपने बेटा के ब्याह में 25 लाख टका दहेज लेता है। जिसको आप अच्छा व्यक्ति कहते हैं ना, वो समाज आपसे क्या करता है, 25 लाख टका दहेज लेता है। वो समाज का लोग कभी बंद होने वाला नहीं है। वो 25 लाख दहेज दिया, 5 लाख द्वार पे खर्च किया, सारा सामान दिया बेटी को, और 30 लाख टका कमाने में 5 साल लगेगा उसको कि नहीं लगेगा बताइए? या नहीं तो बाप दादा कर्जल जमीन बेचेगा वो, बिका ना। तो पीछे गए कि आगे गए? पीछे गए ना। तो आदर्श समाज किसको कहिएगा? जिसमें भाईचारा नहीं है, समाज का दुख तकलीफ नहीं सह रहा है, नहीं सुन रहा है, वो आदर्श समाज नहीं हुआ। जो समाज लूटने का काम करता है, घसीटने का काम करता है, सिर्फ खाने से मतलब रखता है, आदर्श समाज नहीं हुआ। बस भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यही कहना था, आदर्श समाज आप उसको कहिए जो आपके कंधों से कंधा मिलाकर चलने का काम करता है। क्या करता है? कंधों से कंधा मिलाकर चलने का काम करता है। ये नहीं आपके कंधा पर बैल के जैसे एकदम पालो रख दिया और खेत जोतवाने काम करता है, वो आदर्श समाज नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? वो आदर्श समाज नहीं हुआ। इसको आप आदर्श समाज नहीं कह सकते हैं। हमारे नजर में वैसा आदर्श समाज नहीं चाहिए हमको। जिसको चाहिए अपने आदर्श समाज में रहे और उस लोग से करवाए।